नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग बेसिक इकोनॉमिक्स विद ऋचा मैम। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एक टेस्ट लेकर आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जो कि नीति आयोग पर आधारित है, जिससे आप जज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। लेकिन इसको समझने के लिए मैंने एक वीडियो डाला था जिसपे कि नीति आयोग को हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। एक बार आप उसको देखकर फिर इस टेस्ट को लगाएंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को जज कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट CEO ऑफ द नीति आयोग? नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो इसका आंसर है अमिताभ कांत, जो कि वर्तमान में CEO हैं और पहले CEO भी यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन वाज स्क्रैप्ड ऑन? जो प्लानिंग कमीशन था वो कब खत्म किया गया? तो उसको हमने जब नीति आयोग बना था उससे पिछले वर्ष ही अगस्त में खत्म कर दिया गया था। तो इसका आंसर होगा अगस्त 2014, 2014। और जब 15 अगस्त था तो उसी टाइम पर प्लानिंग कमीशन को खत्म किया गया था और उसी समय पर नीति आयोग को बनाने की घोषणा भी की गई थी। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर यही है, 15 अगस्त 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग वाज अनाउंस्ड इन? जैसे कि मैंने अभी कहा कि जिस टाइम पे योजना आयोग को खत्म किया गया था ठीक उसी दिन नीति आयोग की घोषणा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देना है कि नीति आयोग कब बना नहीं पूछा गया है, नीति आयोग बनाने की घोषणा कब की गई ये क्वेश्चन है। नीति आयोग वाज अनाउंस्ड, तो इसका आंसर होगा 15 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was नीति आयोग established? नीति आयोग कब बना? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में था घोषणा कब हुई और अब है नीति आयोग का गठन कब हुआ या इसको कब बनाया गया। और इसी को हम दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, जैसे नीति आयोग कब एग्जिस्टेंस में आया या नीति आयोग केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कब से वो प्रभाव में आया। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि 2015 1 जनवरी को ही इसको बना दिया गया था। तो आंसर है 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नीति आयोग? नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, नीति आयोग वॉज फॉर्म्ड 25 ये तो यही समय पता चल गया, गलत है। नीति आयोग कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गलत है। नीति आयोग तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर में आता है, ना कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाँ ये सही, नहीं ये भी गलत है क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, जबकि फुल फॉर्म में क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। लास्ट है, द नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ डी हमारा सही है क्योंकि ये केवल एक सलाहकारी निकाय है, इसके पास कुछ करने के अधिकार, किसी को अप्रूवल देने के या रोकने के नहीं है, ये केवल एक सलाहकारी निकाय है, इसीलिए ये उसको हम थिंक टैंक भी कहते हैं। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द नीति आयोग? देखते हैं। फर्स्ट है, द एम ऑफ नीति आयोग, यानी कि जो उद्देश्य है, लक्ष्य है नीति आयोग का, इज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टू एनहांस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द कंट्री। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मीन्स सहयोगी संघवाद। तो ये हमारा सही है पूरी तरीके से। सेकंड है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन
ऑफ द नीति आयोग, ये भी सही है। एक्स ऑफिशियो या पदेन अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। थर्ड है देयर आर 8 फुल टाइम मेंबर्स इन दी नीति आयोग। 8 फुल टाइम मेंबर्स, ये गलत है, क्योंकि जो फुल टाइम मेंबर्स हैं वो अधिकतम 5 ही हो सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है who of the following is the part of governing council of नीति आयोग। देखिए गवर्निंग काउंसिल जो है एक बहुत बड़ा चेंज था जो कि योजना आयोग से नीति आयोग में कर दिया गया था। तो इस जो गवर्निंग काउंसिल है इसमें कौन कौन शामिल होता है? ए, ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट बिल्कुल शामिल होते हैं। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी बिल्कुल होता है। जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनके उपराज्यपाल यहाँ पर शामिल होते हैं, लेकिन क्योंकि इन दोनों में विधानसभाएं हैं, दिल्ली में भी है और पौंडीचेरी में भी है, पुदुचेरी जो उसका अब नाम है, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स वहाँ पे सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव, सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नीति आयोग। कौन सा है जो नीति आयोग का कार्य नहीं है? तो इसमें फर्स्ट है टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ, शेयर्ड मीन्स केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का, ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज सेक्टर एंड स्ट्रैटेजीज, तो ये तो सही है। टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये भी सही है भाई, सहयोगी संघवाद को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट है टू गिव फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। ये गलत यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि ये जो नीति आयोग है ये केवल एक सलाहकारी निकाय है, किसी भी चीज को अप्रूवल देने का कार्य ये नहीं कर सकता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और फोर्थ भी हमारा सही है, तो आंसर हो जाता है सी। फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज, तो फुल फॉर्म बताइए इसमें से कौन सी है? बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए ए और बी काफी हद तक सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हमने लिया है इंस्टीट्यूट, जबकि फुल फॉर्म में है इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है जो कि कंफ्यूज करने के लिए सफिशिएंट है, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। कौन अपॉइंट करता है वाइस चेयर? भाई चेयरपर्सन तो खुद प्रधानमंत्री हो गए, और वाइस चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करेगा? प्रधानमंत्री ही करेंगे। वैसे भी देखिए जो नीति आयोग है उसमें ज्यादातर सदस्यों को नियुक्त करने का जो अधिकार है वो प्रधानमंत्री के ही पास है, वाइस चेयरपर्सन को भी यही नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्ट टाइम मेंबर्स इन नीति आयोग। फुल टाइम मेंबर्स थे अधिकतम 5, लेकिन जो पार्ट टाइम मेंबर है वो अधिकतम 2 ही हो सकते हैं, तो आंसर है नॉट एक्सीडिंग 2, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, वो कौन सा थिंक टैंक है भारत सरकार का जिसने प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग को रिप्लेस किया है? तो आंसर तो हमें पता ही है, नीति आयोग। नेक्स्ट है व्हाट डज टी स्टैंड फॉर इन नीति आयोग। नीति आयोग में जो टी है NITI का टी, उसकी फुल फॉर्म क्या है? आंसर इज ट्रांसफॉर्मिंग। नेक्स्ट है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नीति आयोग फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट। देखिए उत्तर पूर्व के लिए जो फोरम बनाई गई थी नीति आयोग की, उसकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर हुई थी? तो उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी अगरतला में, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव है, इसमें ऑल ओवर इंडिया पूरे देश से 117 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है उनका तीव्र विकास करने के लिए, जिससे भारत का जो विकास सूचकांक है वो सुधर सके। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बी ठीक हो जाता है। The first Delta ranking for aspirational districts was released in June 2018. ये ध्यान रखिएगा, इस रैंकिंग को सबसे पहले कब रिलीज किया गया? जून 2018 में। नेक्स्ट है, which of the following is not one of the pillars structured by Niti Aayog on which the Women Entrepreneurship फोरम विल सस्टेन? देखिए, जो फोरम है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप फोरम, इसके जो मेन 3 पिलर्स हैं उनमें इन चारों में से वो कौन सा नहीं है? तो उसके 3 पिलर हैं ज्ञान, इच्छा, कर्म। इसको आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञान चाहिए, फिर उस ज्ञान को यूज करने की इच्छा चाहिए, फिर इच्छा है तो ही कर्म होगा। इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। तो जो इसमें गलत ऑप्शन है वो स्वच्छ शक्ति है, तो ये इसका पिलर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली अबाउट नीति आयोग? देखते हैं। नीति आयोग का हेड ऑफिस दिल्ली में है, करेक्ट। जो नरेंद्र मोदी हैं वो चेयरमैन है, बिल्कुल सही। पेरेंट एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। नीति आयोग रिप्लेस्ड एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये गलत है, क्योंकि नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन को। नेक्स्ट है, नीति आयोग हैज रिसेंटली रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट बॉडीज फॉर बेटर सर्विसिंग ऑफ लोन्स विच विल लीड टू substantial reduction in India's interest payment. तो इन शॉर्ट, जो लोन से संबंधित है या अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लोन से जो संबंधित है, वो कौन सी संस्था भारत ने नीति आयोग ने स्टार्ट की है या उसका गठन किया है? तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा हमारा, सॉरी डी हो जाएगा, इंडिपेंडेंट डेट मैनेजमेंट ऑफिस। नेक्स्ट है, हु हेड्स द नीति आयोग एज इट्स चेयरपर्सन? तो कौन होता है अध्यक्ष योजना आयोग का या चेयरपर्सन? वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। ये पदेन एक तरीके से होता है, क्योंकि जो भी उस समय पर प्रधानमंत्री है वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का अध्यक्ष माना जाएगा। नेक्स्ट है, Which of the following below is the first vice chairman of नीति आयोग? देखिए, पहले, क्योंकि अब ये चेंज हो चुके हैं, फर्स्ट जो वाइस चेयरमैन थे वो थे अरविंद पनगड़िया, जबकि वर्तमान है अब राजीव कुमार। नेक्स्ट है, Which of the following is the CEO of नीति आयोग? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, चलिए बताइए क्या है आंसर? अमिताभ कांत, ये CEO है। और लास्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? वर्तमान में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन या उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार इसका आंसर हो जाएगा। आई होप इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, और अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं डिस्कस कराना, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको दे सकते हैं, जिस पर पूरी कोशिश करूँगी मैं वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।